गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, नमस्ते, राधे राधे। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, मैं भी ठीक हूँ। तो गाइज़ मैं अभी स्नान कर ली हूँ। फौजी साहब गए हैं पार्सल लेने, वही जेप्टो से सब्जियाँ मंगवाई हूँ। आज सवेरे ही स्नान कर ली, उठी भी थी 4:30 में। आजकल मेरी रूटीन सही हो रही है। पहले रात भर जगना पड़ता था एडिटिंग वगैरह के लिए, अब मैं सब कुछ मैनेज कर रही हूँ। अब सुबह ही 4 साढ़े 4 में उठ जाती हूँ, तो तभी से एडिटिंग कर लेती हूँ और 7 साढ़े 7 तक सुबह सुबह वीडियो अपलोड भी हो जाते हैं, तो उतना टेंशन नहीं रहता। सुबह सवेरे जग जाती हूँ तो सारे काम हो जाते हैं जल्दी ही। गाइस पतिदेव जी भी अब आ गए हैं, पार्सल मेन गेट तक आ गया था। सारा है ये कितना का ये 8 रुपए का है, 6 रुपए का एक। और ये है पुदीना 8 रुपए का है। इतना पुदीना करेंगे क्या? 8 रुपये का ही दिया ना, बहुत सस्ता। और ये मिर्ची देखो 100 ग्राम 8 रुपए का। और ये फिर एक आदमी 16 रुपए का 2 पैकेट। और कैप्सिकम बाजार में कितना महंगा था, तो 25 रुपए का 4 दिया। मार्केट में कैसे देता है? मार्केट में देता है लगभग आपको ज़्यादा था, 70 रुपए किलो देता है। 44 रुपए का दे रहा था, नहीं तक दिया 30 रुपए का 2 और 34 रुपए किलो ही पड़ा। ये टमाटर कैसे दिए? टमाटर 24 रुपए का 2। एक ही दिए ना? एक पे मिला है। हाँ, कितने का दिया विनू? वो हाँ देखो ये 30 रुपए में ही दिया और इसका प्रिंटेड प्राइस 60 रुपए है। सोचो पैकिंग भी अच्छा है ना? पैकिंग कितना अच्छा दे रहा है, देखो ना। और धनिया पत्ती का भी वो निकाल के देता है। गैस प्याज और टमाटर ख़त्म हो गई थी आज, तो मैं जेप्टो से ही सब्जियां ऑर्डर कर दी थी। और इसके अलावा और भी चीज़ें मार्केट प्राइस से कम में ही मिल रही थी, तो वो सब भी ले लिए। मुझे जेप्टो की सर्विस बहुत अच्छी लगी। वैसे कल तो 7 मिनट में आया था, आज बस 5 मिनट में ही आ गया। अब गाइज़ पतिदेव जी भी चले गए हैं ड्यूटी के लिए, मैं भी किचन में आ गई हूँ। गाइज़ आज मैं अपने फैमिली से रिलेटेड वीडियो बना रही हूँ। बहुतों के ये भी क्वेश्चन रहते हैं मेरी फैमिली में कौन कौन है। किचन में आ ही गई हूँ तो खाना भी बना लेती हूँ। कल ही मशरूम आए थे, ख़राब हो रहे थे, तो मैं सोची चलो आज इसी की सब्ज़ी बनाया जाए। अब चलिए सब्ज़ी बनाते बनाते आप लोगों से अपनी मायके और ससुराल दोनों फैमिलीज़ के बारे में बताती हूँ। तो गाइज़ मेरे मायके की फैमिली बहुत बड़ी है ससुराल की तुलना में। मेरे मायके की भी गाइज़ मानो तो बहुत छोटी ही है, क्योंकि हम बचपन से ही अपने गांव से दूर रहे हैं। तो गाइज़ मेरे 3 भाई बहन हैं और तीनों में से मैं सबसे बड़ी हूँ। मैं एक ही बहन हूँ और मेरे से 2 छोटे भाई हैं। मेरी कोई बहन नहीं है, इसलिए मैं आप लोगों में से बहुतों से कनेक्ट कर पाती हूँ। मुझे सच बता रही हूँ, आप लोग अपनी बहन जैसी ही लगती हो। जो बड़ी है वो और जो छोटी है वो भी, और ये सच है गाइज़ दिल से। तो गाइज़ मेरा घर बिहार में मधेपुरा डिस्ट्रिक्ट पड़ता है और मेरा गाँव सोनबरसा ब्लॉक में पड़ता है। उसका भी डिस्ट्रिक्ट मधेपुरा में ही है। मम्मी शादी के बाद मधेपुरा शिफ्ट हो गई थी पापा के साथ। उसका भी रीज़न है कि मम्मी पापा के शादी को 5-6 साल हो गए थे और कोई बेबी नहीं थे। मधेपुरा में गांव की तुलना में अच्छा इलाज हो जाता है, तो इसलिए। लेकिन मेरा बर्थ गाइज गांव में ही हुआ था, इवन मेरे दोनों भाइयों का भी। गांव में मेरी बहुत बड़ी फैमिली है। पापा 4 भाई हैं, बड़े पापा के 4 बच्चे हैं। मेरे पापा से छोटे वाले चाचा जी के 5 बच्चे हैं और सबसे छोटे वाले चाचा के 6 बच्चे हैं। अब तो दादाजी नहीं रहे, 2023 में वो एक्सपायर हुए और दादी जी मेरे जन्म के 15 दिन पहले ही चली गई। मैं उनको देख भी नहीं पाई कभी। तो गाइज़ हाँ, कह सकते हैं कि हम 18 भाई बहन हैं और हम सब में बहुत प्यार भी है। लेकिन गाइज़ मैं अपने गांव के भाई बहन से बस साल में एक ही बार मिल पाती हूँ, वो भी छठ के मौके पर। जब बच्चे थे तो हम समर वैकेशन की छुट्टी पर भी जाते थे। मम्मी पापा तो जाते ही रहते हैं, क्योंकि भले ही हम बाहर रहे हों बट हमारी खेती गाँव में अभी भी होती है। और मम्मी की जो फैमिली है, मतलब नानी की साइड की, वो भी मुझे बहुत पसंद है। पापा की 3 बहन हैं, उनके बच्चों से तो मैं ज़्यादा नहीं मिल पाती हूँ, बट बुआ सबसे बराबर भेंट होती रहती है। मुझे अपने गांव में थोड़ा स्पेशल ट्रीटमेंट मिल जाता है, क्योंकि मैं साल में एक ही बार मिलती हूँ उन सब से। तो चाचा सब बहुत मानते हैं और मेरे भाई बहन भी वेट करते रहते हैं मेरा। इस बार तो यहीं आ गई तो वो भी नहीं जा पाई। और गाइज मेरे ससुराल की बात करें तो हस्बैंड जी 3 भाई और 2 बहन हैं। पहले एक भैया है और फिर हस्बैंड जी का नंबर है और इनके बाद एक छोटे भाई है और तीनों भाई से छोटी 2 बहनें हैं, जिनमें से एक बहन की शादी हो गई है, उनके 2 बच्चे हैं। और एक मेरी सबसे छोटी ननद जो है, उनकी शादी अभी नहीं हुई है और छोटे देवर की भी अभी नहीं हुई है। फिर ससुर जी भी है और सासू माँ है। बड़े भैया के 4 बच्चे हैं, चारों मुझे मौसी ही बोलते हैं, बहुत प्यारे हैं। मैं बहुत प्रेम करती हूँ उन चारों से, वो भी करते हैं, सारे ब्लॉग भी देखते हैं। उनमें से सबसे छोटी 4 साल की है और यूट्यूब पर जाकर बोलती है मौसी की वीडियो निकालिए। वो बहुत छोटी है तो उसको नहीं पता है यूट्यूब पर चैनल होता है, तो बस बोलती है मौसी की वीडियो निकालिए। मुझे उस दिन दीदी बोल रही थी तो बहुत हंसी आ रही थी। तो गाइज़ बस इतनी ही है मेरी फैमिली। मैं व्लॉग में तो किन्हीं को अभी तक नहीं लाई हूँ और लाना भी नहीं चाहती, मुझे डर लगता है कोई नेगेटिव कमेंट वगैरह से।
फैमिलीज़ को लेकर। मुझे कोई कुछ बोलता है तो चलता है, ऐसे तो अगर कभी घर गई तो उन लोगों को 1-2 बार लाऊंगी व्लॉग में, या वो लोग यहाँ कभी आ गए तो व्लॉग में आएंगे ही। हम दोनों ही सोच रहे हैं कुछ दिन के लिए दोनों मम्मी यहाँ आए, फिर कभी दोनों पापा आ जाएंगे। छोटा भाई भी अपने 12th के एग्जाम के बाद से मैं भी यहीं रहे। तो गाइज आप लोगों से बातें करते करते मेरा खाना भी बन गया, चटनी भी पीस ली हूँ। गाइज कल ही मैं रोजमेरी लाई थी, बट अभी तक इनको पैकेट से निकाली तक नहीं हूँ। देखिए सूख भी गए हैं। ऐसे कोई बात नहीं, सूख भी गए हैं तो, क्योंकि इससे पहले जब भी मैं रोजमेरी यूज़ करती थी तो सूखा हुआ ही करती थी। ऑनलाइन मंगवाओ तो सूखा ही आएगा। इनको पानी में भिगोने छोड़ देती हूँ। ऐसे मुझे कल रात में ही देना चाहिए था, तब आज सुबह बॉईल करती। इसमें गाइज मेथी दाने भी डाल दी हूँ और करी पत्ता भी रखा हुआ था तो वो भी डाल दी। गाइज यहाँ करी पत्ता मुट्ठी के हिसाब से मिलती है। अब फ्रीज तो है नहीं, ताज़ी बनी रहे, 3-4 दिन होते होते सभी सूख भी जाते हैं। इसमें करी पत्ता टोटली ऑप्शनल है, फिर भी मेरे पास अभी अवेलेबल थे तो डाल दी। ये भी फ़ायदा ही करता है। तो गाइज अब शाम भी हो गई है, मैं पढ़ाई करने बैठी थी तो पतिदेव जी कॉफ़ी दिए, वो भी पी रहे हैं। इनकी बनाई हुई कॉफ़ी मुझे बहुत पसंद है। गाइज मुझे शाम में थोड़ा चटपटा सा कुछ खाने का मन करने लगता है, तो मैं सोची आज पास्ता ही बना लूँ। तो इनको बॉईल करने के बाद गाइज पैन में ऑयल लेकर जीरा ले ली, फिर इसमें डाल दी हरी मिर्च और वाइट प्याज। ये प्याज गाइज मैच से ही आई थी, 2 रखा हुआ था, मैं देखी भी नहीं थी। परसों मॉल में ये 120 रुपये किलो मिल रहा था। मैं सोची इतना महंगा, इससे अच्छा तो अपना देसी रेड वाला ही है। टोमेटो डालने के बाद इसमें नमक भी डाल दी और मसाले में डाल दी पास्ता की जान, हल्दी, लाल मिर्च पाउडर और कोरिएंडर पाउडर भी। साथ ही मैं गाइज इधर रोजमेरी मेथी को भी बॉईल कर रही हूँ, जो पानी में भिगोने दी थी उसी के साथ ही। अभी इनको तब तक बॉईल करूँगी जब तक कि पानी सारा हाफ ना हो जाए। अब गाइज इधर मसाले में मैं बॉइल्ड पास्ता डाल दी हूँ। इनको हल्का ही बॉईल की थी इसलिए इतने खिले खिले हैं। ये इनको तो उतना पसंद नहीं है, फिर भी ट्राई करूँगी, खा ले तो खा ले। फास्ट फूड में इनको मैगी पसंद आता है, ये पास्ता, चाउमीन, पिज्ज़ा वगैरह उतना पसंद नहीं करते हैं। अब गाइज पास्ता हमारा रेडी है और अब गाइज इधर ये भी मतलब इसका पानी भी आधा हो गया है, तो गैस बंद कर देती हूँ। और अब इनको ठंडा होने देती हूँ, तब तक मैं पास्ता खा लेती हूँ। तो गाइज अब ये भी ठंडा हो चुका है। मैं पत्ते वगैरह जो थे सबको छान कर अलग कर दी थी। अब बोतल्स में इनको भर लेती हूँ। ये वाली बोतल मुझे 101 में 4 मिल गई थी, बहुत अच्छी है, काम भी बहुत अच्छा करता है। मैं एक बोतल में गुलाब जल भर कर रखी हूँ। मैं टैग कर दूंगी ये बोतल और रोजमेरी भी, जिनको लेने होंगे यहीं से ले लीजिएगा। रोजमेरी इधर जेप्टो पर ताज़ी मिल रही थी तो मैं इस बार वही यूज़ कर रही हूँ, इससे पहले सूखी पत्ती ही यूज़ कर रही थी। अब मैं इनको बालों में लगा रही हूँ, सुबह हेयर वॉश कर लूँगी। तो ओके गाइज आज के लिए इतना ही। अब मैं मिलूंगी आप सभी से कल सुबह 7 बजे। तब तक के लिए टेक केयर, राधे राधे, जय हिंद एंड लव यू ऑल।